नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के विधायक ने वंदे मातरम गाने से किया इनकार। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर संसद में जबरदस्त चर्चा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के टुकड़े करने का गंभीर आरोप लगाया। 1950 में संविधान सभा द्वारा अपनाए राष्ट्रीय गीत को अभी भी कई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि गाने से सार्वजनिक रूप से इनकार करते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम गाने से मना करने वालों की एक सूची जारी की है। प्रदेश के एक विधायक आरिफ मसूद का नाम भी इसमें शामिल है। इस पर बवाल मच गया है। एमएलए आरिफ मसूद के बहाने बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। इसके बाद मसूद ने भी सफाई पेश की है। स्कूलों में ई ग्रेड लाने वाले स्टूडेंट्स को फिर देनी होगी। परीक्षा 13 दिसंबर तक चलने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा का 15 दिसंबर को कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक का परिणाम घोषित होगा। इस दौरान ई ग्रेड लाने वाले स्टूडेंट्स को एक बार फिर अपनी ग्रेड सुधारने के लिए दूसरी बार परीक्षा देना होगा। जिले में शासकीय व निजी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा का संचालन 2 सत्रों में किया जा रहा है। दूसरे दिन मंगलवार को कक्षा 3 से 5वीं और 8वीं छात्र छात्राओं ने गणित और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने संगीत का पेपर दिया। स्वास्थ्य केंद्र में 30 नहीं, अब होंगे 100 बेड। बीते दिन कैबिनेट की बैठक में बड़े निर्णय लिए गए। जानकारी के लिए बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवसर में 30 बेड से बढ़ाकर 50 और चितरंगी स्वास्थ्य केंद्र में 30 से 100 बेड की क्षमता बढ़ाने की हरी झंडी मिल गई है। बैठक में उक्त संस्थाओं में 345 नियमित और 3 संविदा पदों के सृजन की स्वीकृति के साथ ही 136 लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। आईएएस संतोष वर्मा की फिर विवादित टिप्पणी। ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करके विवादों में आए मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा के एक बार फिर विवादित बोल सामने आए हैं। इस बार उन्होंने न्यायपालिका हाई कोर्ट पर ही गंभीर आरोप लगाया है। उनके इस विवादित बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस बार आईएएस संतोष वर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, एसएससी एसटी बच्चों को हाई कोर्ट सिविल जज नहीं बनने दे रहा। वर्मा का बयान सामने आने के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया में हंगामा खड़ा हो गया है। एमपी का पहला थाना यहाँ शुरू हुआ। ई माल खाना टीटी नगर थाने में प्रदेश का पहला डिजिटल या ई माल खाना शुरू किया गया। इसमें अपराध के सारे सबूतों को डिजिटली निगरानी रखी जाएगी। बुधवार को पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा ने 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। इसका शुभारंभ किया। यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शुरू की गई है। नए सिस्टम के तहत माल खाने में जमा सभी सामान को पूरी तरह डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। यह बार कोड उस वस्तु पर चिपका दिया जाता है जिस बॉक्स में सामान रखा जाएगा। उस पर भी क्यूआर कोड लगाया जाएगा ताकि उसे तुरंत ट्रैक किया जा सके। जब्त वाहन और अन्य बड़ी संपत्तियां भी बार कोड से ट्रेस होंगी। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित होंगे एमपी के ये शहर। लोक निर्माण विभाग मेट्रोपॉलिटन एरिया उसके आसपास के क्षेत्रों में राजमार्गों का घनत्व बढ़ाए। जल्द ही जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। प्रस्ताव ऐसा बनाएं कि शहरी, ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्र सभी को अधोसंरचना विकास का लाभ मिले। राजमार्गों का घनत्व राष्ट्रीय स्तर के समीप ले जाने के लिए प्रस्ताव बनाएं। शहरी विकास की इंटीग्रेटेड पॉलिसी के निर्माण में लोक निर्माण विभाग को भी शामिल किया जाए। भोपाल मेट्रो को लेकर आया बड़ा अपडेट। भोपाल मेट्रो ट्रेन की यात्रा करने के लिए शहरवासियों को फिजिकल टोकन लेना होगा। किसी तरह का स्मार्ट कार्ड या पास अब तक तय नहीं हो पाया है। मेट्रो ट्रेन यात्रियों के साथ 21 दिसंबर से चलने को तैयार है। ऐसे में तय किया जा रहा है कि कुछ भाग मैनुअल हो और कुछ में डिजिटल ट्रांजैक्शन की व्यवस्था की जाए। तुर्की का टिकट फेयर सिस्टम रद्द करने के बाद अब हाइब्रिड सिस्टम से टिकटिंग की ओर बढ़ रहे हैं। एमपी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए शनिवार का दिन बड़ा राजनीतिक झटका लेकर आया जब आलीराजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मुकेश रावत ने अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भेजते हुए उसकी प्रति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली को भी प्रेषित की है, जिससे यह कदम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक औपचारिक रूप से पहुंच गया है।
शहर के 8 फीडरों पर लगेंगे 22,000 स्मार्ट बिजली मीटर। बीना बिजली कंपनी द्वारा शहर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू हो गया है और 8 फीडरों में 22,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। अन्य शहरों में हुए विरोध के बाद शहरवासी मीटर लगवाने से डर रहे हैं कि ज्यादा बिल आएगा। वहीं बिजली कंपनी के अधिकारी मीटर लगाने के लाभ बता रहे हैं। अवैध नल कनेक्शनों पर नगर पालिका की कार्रवाई शुरू। टीकमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के 27 वार्डों में लगभग 12,000 नल कनेक्शन के करीब दर्ज है और प्रतिदिन बरीघाट से करीब 70 लीटर प्रति व्यक्ति के मान से पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन पानी के बिल समय पर जमा। 12,000 नल कनेक्शन के करीब दर्ज है और प्रतिदिन बरीघाट से करीब 70 लीटर प्रति व्यक्ति के मान से पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन पानी के बिल समय पर जमा नहीं होने और बड़ी संख्या में अनियमित कनेक्शन मिलने के बाद अब नगर पालिका ने सख्ती शुरू कर दी है। फर्जी दस्तावेज से पासपोर्ट बनवाकर 2 बांग्लादेशी फरार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 विभागों की गंभीर लापरवाही के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 बांग्लादेशियों ने पासपोर्ट बनवा लिया और फरार भी हो गए। इस मामले के सत्यापन में बड़ी चूक हुई है। अब इस मामले में पासपोर्ट डिपार्टमेंट और भोपाल पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं दूसरी तरफ अवैध पासपोर्ट बनवाने वाले दोनों आरोपियों की भी तलाश शुरू कर दी गई है। ये सनसनीखेज मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ से जुड़ा होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों खुद जांच करने मैदान में उतर गए हैं। हेलमेट के बिना पेट्रोल विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर केदार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली आकस्मिक मौतों में कमी लाने आवश्यक है कि सर्वाधिक दुर्घटनाओं वाले ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर संबंधित निर्माण विभाग आवश्यक तकनीकी सुधार सुनिश्चित करे। जिले में इस तरह के 20 से अधिक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। जिले में संचालित सवारी गाड़ियों की फिटनेस तथा परमिट एवं ओवरलोडिंग की जांच अभियान चलाकर की जाए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। एमपी में कांग्रेस के पूर्व विधायक की फर्मों पर आयकर का छापा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब आयकर विभाग की टीमों ने एक साथ 2 जगहों पर छापे मारे। कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया की फर्मों पर आयकर विभाग की टीमों ने छापे मारे हैं। दोपहर के वक्त ग्वालियर से आई आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी और उनके बिजनेस पार्टनर अजय पाल सिंह राव साहब से लंबी पूछताछ भी की है। राजगढ़ में कांग्रेस का गोवंश बचाओ आंदोलन। राजगढ़ में गुरुवार को कांग्रेस के गोवंश बचाओ आंदोलन के तहत खिलचीपुर नाका पर बड़ा राजनीतिक जमावड़ा हुआ है। जिले भर से सैकड़ों कार्यकर्ता सभाओं में शामिल हुए स्थल पर जुट गए हैं। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और प्रियव्रत सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौके पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता थोड़ी देर में यहां से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और गोवंश की खराब स्थिति को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। भोपाल से मंदसौर के बीच बनने जा रहा ग्रीनफील्ड 4 लेन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर पश्चिमी क्षेत्र के दूरस्थ जिले मंदसौर के बीच अब सीधी, तेज और सुगम कनेक्टिविटी होने जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्तावित 4 लेन करीब 258 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें सबसे खास बात ये है कि जो मौजूद समय में मार्गों की तुलना में 100 से 150 किलोमीटर तक दूरी घट जाएगी। यह सड़क जमीन की सतह से लगभग 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर बनाई जाएगी और इसमें अत्यंत कम मोड़ होंगे, जिससे वाहनों को एक समान और तेज गति मिल सकेगी। 16,000 मतदाता संदिग्ध, इनको देना पड़ेगा नागरिकता का प्रमाण मतदाता सूची का। अब तक का सबसे बड़ा डेटा चेकअप अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने प्रशासन से लेकर BLO तक सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कुल 16,486 मतदाता ऐसे मिले हैं जिनके नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से डाटा नहीं मिल पा रहा है, यानी यह वह लोग हैं जो वर्षों बाद पहली बार सामने आए हैं।
परीक्षा परिणाम सुधार पर कलेक्टर का विशेष ध्यान। सिवनी कलेक्टर शीतला पटले की अध्यक्षता में शिक्षा, राज्य शिक्षा केंद्र एवं जनजातीय कार्य विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में विस्तृत रूप से आयोजित की गई। बैठक में जिले की संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था, छात्रावासों के संचालन, भवन निर्माण कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिले में संचालित सभी छात्रावासों में पात्र विद्यार्थियों का प्रवेश अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। अन्नदाताओं की समस्या को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस सिवनी। जिले में किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर बुधवार को जिला कांग्रेस आंदोलन किया। कचहरी चौक पर आयोजित सभा में सरकार पर हल्ला बोला। कहा कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, किसानों को किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में अन्नदाता परेशान हैं। किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार किसान के हितों को ध्यान में नहीं रख रही है। सभा के दौरान कांग्रेस ने नई परंपरा की शुरुआत करते हुए किसानों के पैर भी धोए। एमपी में बनेगा नया फ्लाईओवर। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हादसे हो रहे हैं। इनसे कई लोगों की जान चली गई है। रंबल स्ट्रिप बनने के बाद भी वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। 2 दिन पूर्व रविवार को खरगोन के हाट बाजार के दिन भी एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें ट्राली की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए ली जा रही जमीन। ग्वालियर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते दिन कलेक्ट्रेट सभागार में ग्वालियर चंबल से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसमें एलिवेटेड रोड, आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, रेलवे स्टेशन, अंबेडकर स्मारक और शहर में चल रहे कई विकास कार्य शामिल रहे। जहां काम की गति धीमी है, वहां काम में तेजी लाने के निर्देश उन्होंने दिए। रेलवे स्टेशन को लेकर कहा कि वे दिल्ली से इसकी हर सप्ताह समीक्षा करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 2 महीनों में रेड श्रेणी सबसे खराब की 8 सड़कों की हालत में सुधार हुआ है और वे ग्रीन श्रेणी में आ गई हैं। शिवपुरी में सीवेज लाइन डालने को मिली 9 करोड़ 28 लाख की मंजूरी। शिवपुरी शहर की गंदगी और सीवेज प्रबंधन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने PHID शिवपुरी के लिए 9 करोड़ 28 लाख की मंजूरी रुपए की राशि मंजूर कर दी है, जो शीघ्र ही विभाग को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस धनराशि के मिलते ही मुख्य ट्रंक लाइन और ब्रांच लाइन डालने का काम शुरू हो सकेगा, जिससे शहर का सीवेज एकत्र होकर सीधे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP तक पहुंचाया जा सकेगा। सांख्य सागर झील में सीवर का जो पानी जा रहा है वह रुकेगा और झील साफ हो सकेगी। बीच रोड पर भिड़ गया बीजेपी जिलाध्यक्ष और सरपंच का परिवार। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जैनाबाद में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज माने और सरपंच परिवार के बीच विवाद हो गया। गांव में निर्माण हुए नए CC रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने की बात को लेकर शुरू हुए विवाद में मारपीट तक हो गई। थाने पहुंचकर दोनों पक्षों ने शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने अभी एक पक्ष की शिकायत पर मारपीट, अभद्र भाषा का प्रयोग होने के साथ जान से मारने की धमकी की धाराओं में केस दर्ज किया है। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित होंगे MP के ये शहर। लोक निर्माण विभाग मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसके आसपास के क्षेत्रों में राजमार्गों का घनत्व बढ़ाए। जल्द ही जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। प्रस्ताव ऐसा बनाएं कि शहरी, ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्र सभी को अधोसंरचना विकास का लाभ मिले। राजमार्गों का घनत्व राष्ट्रीय स्तर के समीप ले जाने के लिए प्रस्ताव बनाएं। शहरी विकास की इंटीग्रेटेड पॉलिसी के निर्माण में लोक निर्माण विभाग को भी शामिल किया जाए। 20 मीटर चौड़ी होगी सड़क, अतिक्रमण पर कार्रवाई। जल्द ग्वालियर के नाका चंद्रबदनी चौराहे से विक्की फैक्ट्री चौराहा तक प्रस्तावित सड़क 20 मीटर चौड़ीकरण कार्य के लिए नगर निगम ने पूरे मार्ग पर मौजूद अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण की पहचान के लिए सर्वे दल का गठन किया है। संयुक्त निरीक्षण में कई स्थानों पर सड़क पर अतिक्रमण पाए गए, जिनके कारण चौड़ीकरण कार्य प्रभावित होना संभावित है। सड़क निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम आयुक्त संघप्रिय के निर्देश पर गठित सर्वे दल को पूरे मार्ग का संयुक्त निरीक्षण कर 3 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है। राजगढ़ में तनाव, 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर पथराव। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा बस स्टैंड पर बुधवार रात करीब 8 बजे 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। मामूली बात पर की गई टिप्पणी के बाद एक जमा हुई भीड़ ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके चलते पूरे शहर में दहशत की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची छापीहेड़ा पुलिस ने मोर्चा संभाला।
एमपी के 2 बड़े पूर्व अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग ने 2 बड़े पूर्व अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। जल आवर्धन योजना में अनियमितता बरतने पर ये कार्रवाई की गई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने विभागीय जांच के आधार पर पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के साथ विभाग के प्रमुख अभियंता के अभिमत के बाद ये सख्त आदेश जारी किया गया, जिससे विभागीय हलकों में खलबली मची है। अब 4 लेन और 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से जुड़ेंगे एमपी के शहर। मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण पर फोकस किया जा रहा है। यही कारण है कि राज्य का सड़क नेटवर्क अब 77,000 किलोमीटर को हो चुका है। प्रदेश के शहरों को अब 4 लेन और 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से जोड़ने का प्लान है। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई। मंत्रालय में विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि सड़कें केवल यातायात का माध्यम नहीं, बल्कि विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति का आधार है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा लोक निर्माण से लोक कल्याण की भावना को धरातल पर उतारने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। 19 जिलों में पलटी मारेगा मौसम। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया, इंदौर में 2 से 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट रही है। एक पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के ऊपर से जेट स्ट्रीम के रूप में गुजर रहा है। 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 200 से 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है। 13 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी हिमालय क्षेत्र से सक्रिय हो रहा है। इसका असर भी रहेगा। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में भी कमी रहने की संभावना है। एमपी के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सीहोर, छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में मौसम करवट लेगा। आवेदकों को मिलेगी नीट शुल्क आवेदन लिखे जाने की सुविधा। कलेक्टर रजनी सिंह के निर्देशन में आयोजित जन सुनवाई में इस बार आवेदकों के लिए एक नई और उपयोगी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे आवेदक जो अपना आवेदन साथ नहीं ला पाते या जिन्हें आवेदन लिखने में कठिनाई होती है, अब जन सुनवाई स्थल पर ही नीट शुल्क आवेदन लिखवाने की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इससे विशेष रूप से ग्रामीण एवं निरक्षर आवेदकों को बड़ी राहत मिली है। जोधपुर एक्सप्रेस का एमपी में बड़ा स्टॉपेज। अब जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन कंजिया स्टेशन पर भी रुकेगी। सागर सांसद की मांग पर पश्चिम मध्य रेलवे ने ट्रेन के स्टॉपेज की सहमति दी है। इससे यात्रियों को लंबी दूरी की समस्या खत्म हो जाएगी और यात्रियों को इस ट्रेन की सुविधा मिलेगी। बीना रेलवे स्टेशन यार्ड रीमॉडलिंग का काम शुरू। बीना रेलवे स्टेशन को आधुनिक रूप से तैयार करने की दिशा में स्टेशन पर रेलवे ने यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के तहत स्टेशन 3 पर बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। रेलवे की योजना है कि यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाएं और ट्रेनों के संचालन में सुधार हो। तो फेक न्यूज और अफवाह से हुआ उपद्रव। राज्य सरकार के जारी शो कॉज नोटिस के जवाब में वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी ने 49 पन्नों का विस्तृत रिप्लाई भेजते हुए आरोपों को भ्रमजनक, तथ्यहीन और गलत जानकारी पर आधारित बताया है। विश्वविद्यालय ने कहा कि संस्था में भोजन गुणवत्ता, जल शुद्धिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं, हॉस्टल प्रशासन और छात्र सुरक्षा से जुड़े सभी प्रावधान मानकों के अनुरूप हैं। वहीं हालिया विरोध प्रदर्शन फर्जी खबरों और सोशल मीडिया अफवाहों से प्रेरित था। नर्मदा पर नए सेतु का प्रस्ताव। एमपी महाराष्ट्र जुड़ेंगे अलीराजपुर और महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के बीच नर्मदा नदी पर नए सेतु का प्रस्ताव है। जल संधि के पास बनने वाला यह सेतु दोनों राज्यों को जोड़ेगा, जिससे क्षेत्र में आवाजाही सुगम होगा। वर्तमान में अलीराजपुर से नंदुरबार तक पहुंचने में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। प्रस्तावित नर्मदा सेतु बनने से यह दूरी घटकर लगभग 125 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे यात्रियों के समय और धन दोनों की बचत होगी। ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय ने 620 जिलों में की रिसर्च। यह बात ग्वालियर के राजमाता विजय राजे कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अरविंद शुक्ला और उनकी टीम के द्वारा देश भर के 620 जिलों के 2.5 लाख सैंपल पर की गई रिसर्च में निकल सामने आई है। प्रो शुक्ला की माने तो यह खेती के लिहाज से बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि देश की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बेहद कम होती जा रही है।
टीकमगढ़ में किसानों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग। टीकमगढ़ में भारतीय किसान संघ ने गुरुवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट रोड पर रैली निकालने के बाद किसानों ने मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष शिव मोहन गिरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम 21 सूत्रीय और जिला कलेक्टर के नाम 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है। इन ज्ञापनों के माध्यम से किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। धार में नायलॉन और चाइना मांझा पर बैन। धार में मकर संक्रांति से पहले चाइना मांझा और नायलॉन डोर के बढ़ते खतरों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। हर साल पतंगबाजी के दौरान ये डोरें लोगों और पशु पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होती हैं। हाल ही में उटावत क्षेत्र में 1 माह पहले नवीन भूरिया नामक युवक की गर्दन नायलॉन डोर से कट गई थी, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी। मऊगंज में आदतन अपराधी पर प्रशासन की कार्रवाई। मऊगंज प्रशासन ने शाहपुर थाना क्षेत्र के आदतन अपराधी अभय मिश्रा को 1 साल तक नियमित अंतराल पर थाने में हाजिरी देने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बहुत जरूरी होने पर ही रात में सफर करेगी पुलिस। सागर जिले में बालाघाट से आ रहे बीडीएस वाहन में सवार 4 जवानों की मौत के बाद पुलिस मुख्यालय ने रात्रि में आकस्मिक ड्यूटी, चेकिंग, घटनास्थल पर पहुंचने जैसी परिस्थितियों को छोड़कर अनावश्यक वाहन संचालन पर रोक लगा दी है। 31 दिसंबर तक फ्रीज होंगी विभागों की प्रशासनिक इकाइयां। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जनगणना 2027 के दृष्टिगत प्रशासनिक इकाइयों में जो भी परिवर्तन किए जाने हैं वे 31 दिसंबर 2025 तक कर लिए जाएं। इसके बाद सभी प्रशासनिक इकाइयों को फ्रीज किया जाएगा और जनगणना होने तक इनमें बदलाव नहीं किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।